हेलो दोस्तों। भारत में लगभग प्रत्येक विद्यार्थी की इच्छा है कि वो सरकारी नौकरी करे। लेकिन क्या सरकारी नौकरी सभी के लिए पॉसिबल है? हमारे देश की जो आबादी है वो लगभग 140 करोड़ होने वाली है। 140 करोड़ की आबादी में सरकारी नौकरियों की जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ के आसपास है। वो अगर सारी नौकरियां मिला दी जाएं तब, कॉर्पोरेट सेक्टर की भी, तो इतना ये तो पॉसिबल नहीं है कि सभी के लिए सरकारी नौकरी उपलब्ध हो जाए। लेकिन आज इस वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा कि जो सरकारी नौकरियों की जो चाहत है, जो सरकारी नौकरियों को लेकर लोगों का माइंडसेट है, वो आखिर कैसे विकसित हुआ। आखिरकार सरकारी नौकरी लोगों को इतना क्यों पसंद है। देखिए, हमारे देश में बहुत सारे लोगों ने आक्रमण किए और वहां से जो है यहाँ से विशाल धन संपदा लूटकर अपने देश में ले गए। अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो बहुत खराब है और उन्होंने इसका फायदा उठाया और यहाँ पर शासन करने की सोचने लगे। अब शासन इतने बड़े भारत को चलाने के लिए, शासन करने के लिए भारत अंग्रेजों को जो थी वर्कर्स की जरूरत थी और अधिकारियों की जरूरत थी। तो उन्होंने जो है लोग ट्रेन करना शुरू किए और अधिकतर बड़े जो उच्च पद थे उन पर अंग्रेजों को नियुक्त किया। अब जो अंग्रेजों की ट्रेनिंग होती थी, जो अधिकारी लोग थे उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से होती थी कि भारत का ज्यादा से ज्यादा शोषण किस तरीके से किया जा सके, क्योंकि उनको तो अल्टीमेटली जो है भारत का शोषण ही करना था। तो वो उनकी ट्रेनिंग भी उसी तरीके से होती थी। अब इसी चक्कर से भारत के जो अधिकारी थे उस टाइम, ब्रिटिश कलेक्टर्स या फिर जो पुलिस के अधिकारी थे, जुडिशरी के जो अधिकारी थे, बहुत पावरफुल थे, क्योंकि उनको पावर्स इसीलिए दी गई थी क्योंकि वो उनका एक ही काम था कि भारत का शोषण किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से अधिक धन लूटकर ब्रिटेन पहुंचाया जाए। तो जब ये ब्रिटिश कलेक्टर भारत की जनता के सामने आते थे, उनसे मिलते थे या फिर लगान वसूल करने आते थे, राजस्व लेने आते थे, तो भारतीय जनता को लगता था कि यार ये तो बहुत पावरफुल है। एक दिन अगर मैं ऐसा बन जाऊं या हम लोग ऐसे बने तो फिर हम भी देखें बन के मतलब क्या होता है। तो ये जो माइंडसेट है ये वहां से आया है। सरकारी नौकरियों का जो माइंडसेट है वो कॉलोनियल माइंडसेट है। ऐसा नहीं है कि भारत में पहले से इतनी नौकरी होती थी। भारत को पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि उसका एक रीजन था कि भारत का जो व्यापार था वो पूरे विश्व में बहुत अधिक था। लगभग प्रत्येक व्यक्ति के घर में कताई बुनाई और हथियार बनाने का काम, ये सारे जैसे काम होते थे। भारत का जो व्यापार था वो पूरे विश्व में पहली सेंचुरी में सबसे ज्यादा था। भारत की जो जीडीपी थी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा थी, इसीलिए भारत को जो है सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड के अंदर आई तो फिर औद्योगिक क्रांति ने भारत के जो दस्तकारी, जो शिल्पकारी जो लोग थे उनको एकदम बेकार कर दिया और वो लोग बेरोजगार हो गए। इसी चक्कर से भारत जो है दिनों दिन गरीब होता चला गया। भारत का व्यापार एकदम ठप पड़ गया, क्योंकि मशीनों के सामने जो हाथों से किया गया काम नहीं चल सकता था। अब आते हैं कि आजादी के बाद जो भारत की सत्ता थी, भारत के जो सत्ता पर काबिज लोग थे, उन्होंने नीति निर्माण इस तरीके से किया कि भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको बाईपास कर दिया। बाईपास करने का मतलब है कि देखो, किसी भी जो अर्थव्यवस्था है उसकी 3-4 स्टेजेस होती हैं कि पहले कृषि वहां होती है, फिर थोड़ा और डेवलप होता है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो आता है, फिर उसके बाद में सेवाएं, जो सर्विसेज सेक्टर है सबसे लास्ट में वो बढ़ता है। लेकिन भारत के जो नीति निर्माता थे उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई कि भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बाईपास कर दिया और भारत में सीधे सर्विस सेक्टर आ गया। इसीलिए भारत में हमारी जो वस्तुएं हैं अधिकतर वो इंपोर्ट की जाती हैं। इंपोर्ट करने का सीधा सा रीजन यही है कि हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती है, क्योंकि हम चाइना से सबसे ज्यादा माल मंगाते हैं और देशों से सबसे ज्यादा माल मंगाते हैं। देखिए दोस्तों, आज जिस तरह से जो हमारे कोचिंग संस्थान हैं, देश में जितने भी कोचिंग संस्थान चल रहे हैं नौकरियों को बढ़ावा देने के लिए, बिल्कुल उसी तरह व्यवसाय की शिक्षा देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, बच्चों को प्रोत्साहित करना होगा कि व्यवसाय जो है हमारे देश को रोजगार की स्थिति संभाल सकता है। बात आती है कि क्या नौकरी करना एकदम खराब है। देखिए, नौकरी मेरा मानना है कि वही लोग करें जिनका नौकरी करने में इंटरेस्ट है, जो उसको पसंद करते हैं, वही लोग नौकरी करें। सिर्फ इस उद्देश्य से नौकरी ना करें कि नौकरी की तैयारी ना करें कि पावर्स आ जाएंगी या फिर हमारा जीवन जो है वो सुधर जाएगा। नौकरी से ज्यादा पैसा बिजनेस में है। हमारा देश तो इतना बड़ा है कि आबादी इतनी ज्यादा है कि हम लोग तो खुद ही कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा जो मार्केट है वो बहुत बड़ा है। हम तो खुद ही प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें और फिर उसको खुद ही कंजप्शन कर लें। हमें कहीं जाने की, अपनी वस्तुएं कहीं बेचने की जरूरत नहीं है। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि सरकारी नौकरी से पूरे देश का भला नहीं हो सकता, और क्योंकि सरकारी नौकरी कुछ ही लोगों को मिलती है, और समावेशी विकास के लिए, पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रोजगार की स्थिति को सुधारने के लिए
सभी को काम चाहिए और सभी काम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस दे सकता है। बिजनेस का मतलब जो एमएसएमई सेक्टर है, लघु उद्योग जो हैं, वो बेरोजगारी की स्थिति को खत्म कर सकते हैं। अगर मेरी बात आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।